बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया। और उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी आफत। जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, वहाँ वहाँ गरीबी रहेगी। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उससे नष्ट हो जाते। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार त्रिचूर गई, वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए। वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं, मोटरे वोटरे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे पास किस लिए आए। पता हुआ कि ये लोग वहाँ तंबाकू की खेती करते हैं। उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश बाथ्स लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीज़ें इंपोर्ट कर करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए हुए। अब भाई हम तो ज़रा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे लेके आए, हमें कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मां स्वरूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप ये तंबाकू लगाना बंद, ये गलत था। तो उन्होंने कहा वाह माँ, हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं? तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास यहाँ होगा, तंबाकू मत लगाइए, तंबाकू राक्षसी है, इसको मत लगाइए। तो कहने लगे कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड भेजते हैं। मैंने कहा वाह, अगर इंग्लैंड भेजते तो कोई पाप नहीं। कहने उन्होंने अपने को इतना सताया, पीने दो तंबाकू, मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो, उन्होंने अपने को इतना सताया। जिन्होंने सताया तो कब के मर गए, तो दूसरे आए हुए, उनको सताने से क्या फ़ायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज़ हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग, बंगाल से भी गरीब लोग पेड़ पे रहते। मैं कहा भाई ये कैसे? कह ले ये लोग हैं, ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं, स्मशान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो? तो पेड़ पे रहते हैं, उनकी हालत तो ये। उसके बाद मैंने उनसे एक बात कही, इशारा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, संभल के रहिए, समुद्र आपका पिता है और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा हो जाएगा, देख लीजिए। एक तो हमने आपको चेतावनी अब दे दी, अब चेतावनी के बाद फिर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे न कहना। उसी साल वहाँ पर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका गया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग मर। उसके बाद सब, जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरे लेके दिल्ली पहुंची कि माँ हमको माफ़ कर दो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ़ करने का, जो था सो तो गया, ये तो गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी दी। यही मैं कह रही हूँ, ये चेतावनी आ रही है आपके पास, ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। और वहाँ के जो गरीब लोग जो ये करते थे प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए। तो जिस वक्त ये काली विद्याएं और इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो वो सकिंग कर लेती, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती हैं इस तरह के आतंक को, जो बाहर से आ करके सब दूर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है तो हम पहुँचते हैं। लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए। क्यों सृष्टि से कहा जाए, कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ही सत्य को मान लें और स्वीकार कर लें और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई पर ले आए, तो सत्य कहीं और से आप पर प्रकट हो तो बड़ा भयंकर होता है, बहुत
जोरों में उठता है वो, और उसकी जो चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ, दुखी, बेसहाय और बेगुनाह लोग भी मारे जाए। इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर ले, न कि सारी सृष्टि, चराचर सृष्टि में ये बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को ठिकाना लगाना तो यहाँ 8-10 को मारो, और उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं। कोई इसको समझता भी नहीं, कोई इस भाषा को इनकी समझता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज़ देवी के मंदिर जाते हैं, फिर ये प्रकोप क्यों हो गया। उस देवी के मंदिर में भी वहाँ बैठे हुए हैं राक्षस, बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए, बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त देवी जागरूक होंगी तो पता चलेगा, एक एक का ठिकाना हो जाएगा। एक बार गंगा जी में जागरूकता आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे, सब अपनी खटिया उठा करके सामान लेके भाग रहे थे। मैंने देखा था टीवी में, मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सबको। जितने भी हरिद्वार से लेकर के पटने तक जितने भी लोग थे, सब अपने झोले उठा करके भाग रहे थे। लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है। अगर उस पे निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है, सिर्फ वो सीखता है अपनी आत्मा से। इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो। कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहयोग ठीक नहीं कर सकती, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो सकती। हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती, लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए, जो अंधी श्रद्धा नहीं है। देखी हुई बात है, आपने पाया है, आप अपने में विराजमान होइए। आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया है। आप क्यों अब भी भिखारी जैसे बैठे हैं? आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए, और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी ज़िंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ भी है उसे पाइए। उसमें ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चर्म बिछा हुआ है और ये चित्ते का बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसने मारा है, किसका बनाया है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हम इसको देखते ही साथ ये विचार हो गए, हम कुछ सोचते नहीं हैं। हम तो वो देख रहे हैं इसके बनाने वाले की करामात की क्या कमाल की चीज़ बनाई है, और ना सोचते ना कुछ नहीं, सारा आनंद जो ऊपर से नीचे तक दौड़ा चला। तो हम तो भोगता हुए असली ये सुंदर सा बना हुआ है सब कुछ इसके बारे में सोचते नहीं है, बस इसे देख भर रहे हैं। और देखते हुए इसका बनाया हुआ जो आनंद है, जिन आर्टिस्ट ने इसको अपने हाथ से बनाया, वो सारा ही आनंद हमारे अंदर झरा चला जाएगा। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना, बस ये बनाने वाले की जो सूक्ष्म शक्ति है जिससे ये आनंद उसने इसमें डाला है, वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो भोक्ता आप बन जाए, सब चीज़ों का भोग आप ले सकते हैं। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाय तौबा है, जो भी सामान है तो भी हाय तौबा है। इंश्योरेंस में लिखाया, इधर लिखाया, उसके पास लिखाया, बिल बनाया, और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं। और एक परेशानी की चोर न ले जाए, न कुछ हो जाए। हम तो किसी के भी नाम कोई चीज़ हो, अब ये लायन क्लब के नाम है समझ लीजिए, लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। चाहे आपके नाम से हो, चाहे किसी के नाम से हो, भोगने का काम तो हमारा है, हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए। इसमें छोड़ने छाड़ने का क्या है? जब किसी चीज़ को पकड़ा ही नहीं तो किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ का संन्यास लेना। थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहयोगी हैं, आपसे ही ये बात कही जाएगी। अगर ये बात मैं अगर जनरल पब्लिक में कहूँ तो 50% लोग उठ करके भाग जाएंगे। दूसरी बात ये कहने की, आपको सब चीज़ भोगना है, लेकिन उससे भी आगे मैं ये बात कहूँगी कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं है,
लेकिन आपको इसी ज़िंदगी में यहीं पर मज़े से जम के रहना है, कहीं भागना नहीं है, कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर आए तो आपके वाइब्रेशंस गए। रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन करके। विशेषकर गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी चिढ़ है। काहे को संन्यास ले रहे हो? क्या तो आपकी माँ नहीं बहन? आपकी माँ सामने बैठी हुई, आपको क्या मजाल है कि आप संन्यास ले लेंगे? इससे बढ़ के लिए माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी। अगर किसी माँ को दुख देना तो आप कहेंगे माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूँ। वो कहा बेटा तेरे को जो चाहिए सो ले ले, माफ कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ, और माँ को सुख काहे से होता वो भी समझ लेना चाहिए, और दुख काहे से होता। अब दूसरी जो बात है, ये उपास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार तो उपवास, कल रविवार तो उपवास, इस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाने। अगर आपको ऐसे उपवास का शौक है तो करिए। भगवान कहता अच्छा चलो, हिंदुस्तानियों को बड़ा उपवास का शौक है, तो उपवास ही में मार डालता है। क्योंकि आपको शौक है तो वही करिए। लेकिन अगर माँ को दुख देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया। बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात, उसके तो प्राण निकल गए। अरे बाप रे आज कैसे होगा, मेरी जान गई, अब तो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारे दिन वो टेक लगा के बैठेगी कि अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारी दुनिया को बताएगी, पेड़ को बताएगी, पत्तों को बताएगी, सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपवास करता है। तो मैं तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ। बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो? आराम से खाओ, आराम से पियो, लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं लेना चाहिए। जो चेतना के विरोध में बात जाती है वो नहीं करना। ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप तो भूखे रहो और जो पैसा बचे सो मेरी जेब में। तो उपवास सहयोग में मना है, ऐसे ठीक है, आपका मन है अपनी तंदुरुस्ती के लिए कभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाओ, और कभी खाना खाना है तो खाओ। जैसे आपको कभी कहीं जाना हो किसी के घर और आपको नहीं मन करा उसके घर खाना खाना, तो आप कह दीजिए मुझे उपवास है, तो ठीक है वो छोड़ देते हैं आपको। फिर इस तरह से आप उपवास करें तो हर नहीं, मतलब उपवास आप अपने लिए करिए, ये नहीं कि उपवास के लिए आप जी रहे हैं। सब चीज़ आपके हाथ में है, जब चाहे उपवास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा है? हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं। कोई कहेगा कि अभी खाओ तो हाँ खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने की तरफ चित्त ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पूछें कि क्या खाया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया। खाने की तरफ चित्त होने से ही आदमी उपवास करता है। अगर उधर चित्त नहीं हो तो उपवास नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बार उपवास भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसने उपवास किया कि खाया। सिर्फ अपना चित्त जो है खाने में से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक बात है, खाने में बड़ा चित्त है। बीबी भी बड़ी होशियार है यहाँ की, स्त्रियों को बड़ी अकल है। वो कहती चलो इनको ऐसा खाना बना के खिलाओ कि ये हमारे चंगुल में फंसे रहे। कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता, आदमियों को। तो औरतों ने उनको ऐसा बना दिया कि वो खाना तो बना नहीं सकते, और बीवी क्या बना रही इधर ध्यान, तो बीवी इसी पर आपको पटा लेगी, और इसीलिए चित्त हमारा ज़्यादा खाने पे रहता है। पर और लोगों में ऐसा नहीं, जैसे जापानीज लोग हैं, वो देखेंगे कि वस्तु कैसी बनी है, सुंदर है या नहीं, इसमें रूप है या नहीं, खाने पे वो चित्त नहीं रखते। लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना, कि कौन सा खाना बना है आज घर में, या किसी ने कहा भाई मेरे घर ये अच्छा खाना बनता, तो पहुंच गए वहाँ सारे मंडली,
सीधे गांव भर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है, तो सब मंडली पहुंच गई खाने की। और खाने की वजह से प्यार भी औरतें बहुत प्रकट करती हैं। जैसे हमारी ग्रैंड डॉटर से एक दिन मैंने पूछा भाई तुम क्या करना चाहती हो, तो वो मुझसे कह रही मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कह ले नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना दे सकते। तो औरतों को बड़ा शौक है यहाँ की, ये कमाल है और कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है। आप लंदन में जाइएगा तो 3 दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा। वहाँ तो सब बॉइल्ड ही औरतें खाना देती हैं। तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी एक खूबी है कि वो उनको बड़ा शौक है ये बना के खिलाएं। मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता है, माँ मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ रबड़िया। मैं रबड़ी खाती नहीं बाबा। तो खाने पीने में हमारा चित्त जो है उसमें भी एक सुंदरता है, लेकिन मैं कह ये रही हूँ कि उससे चित्त ही हटा लेना चाहिए, चित्त हटा लेना चाहिए। तो आदमी उस सूक्ष्म में उतर सकता है, जैसे कि शबरी के बेर श्री राम ने इतने शौक से खाए। उसकी जो सूक्ष्मता थी वो श्री राम ने कैसी पकड़ी, क्योंकि उसके अंदर वो उन्होंने उसका प्यार, उसकी नितांतता, उसका आदर, उसका विचार सब देख करके इतने शौक से उठाए। यही बात हमारे अंदर अगर आ जाए कि हम खाने की ओर चित्त न दे करके और उसके पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान दे, तो हम सहयोगी हो गए। इस जन्म में बहुत सी चीज़ें जो पिछले जन्म में मैंने बहुत खाई और पी है वो सब छोड़। जैसे वर्णन है कि देवी को श्रीखंड बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और पूरन पोड़ी पसंद है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ। सब चीज़ें जो होती थी सब छोड़ी, क्योंकि उस जन्म में कर लिया। अब इस जन्म में क्या खाने, अब इस जन्म में भूतों के खाने के लिए इतने हैं कि मेरे पास पेट में जगह ही नहीं रहती और कुछ खाने के लिए। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ, जैसे बहुत बिछड़े हुए मेरे सब कुछ मिल गए। इस कलकत्ता में एक बार जागृति आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहीं पर सब चीज़ अत्यंत सुंदर हो सकती है, और वो होनी चाहिए। परमात्मा लालायित है आपको आशीर्वादित करने के लिए, सिर्फ आप इसे झेल सके, इतनी ही बात है। तो मेरी कोई बात का बुरा नहीं माना, जो बात मैं कह रही हूँ जो सत्य है वही कह रही हूँ, उसको स्वीकार करना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद है।